चलिए रिकॉर्डिंग चालू चुकी है। मॅडम तुमचा लॅपटॉपचा स्पीकर बंद करा, म्हणजे इको येणार नाही. ओके, सबने अपनी प्रेजेंटी मार्क करनी है। Be fast, mark your presentee now. ओके, तो हमारा लेक्चर चालू होने के पहले एक कॉमन नोटिस सबके लिए कि जो लोग होमवर्क कर रहे हैं, सब लोग होमवर्क कर रहे हैं, उन्होंने क्या करना है, होमवर्क पेपर और पेन का यूज करके ही करना है। ओके, जो भी आप होमवर्क करोगे, जो घरचा अभ्यास तुम्ही करणार आहात, तो करताना पेपर आणि पेनचाच उपयोग करायचा आहे। ओके, जे मटेरियल असणार आहे ते रिटर्न हवंय। ओके, जे मटेरियल असेल होमवर्कचं ते दॅट शुड बी रिटर्न ओनली, आणि ते फोटोज तुम्ही ग्रुपवर पोस्ट करायचे आहेत। ओके, नाव दिस विल बी अवर 9th सेशन ऑफ मराठी लँग्वेज स्पीकिंग। ओके, तर आपण लास्ट 2 लेक्चरची काही रिव्हिजन घेणार आहोत। ओके, तुम्ही आज मला 1 ते 20 अंक बोलून दाखवायचे आहेत। 1 ते 20, लास्ट लेक्चरला आपण 11 ते 20 आणि त्या अगोदर 1 ते 10 अंक शिकलेलो, तर आज मला 1 ते 20 अंक बोलून दाखवायचे आहेत। ओके, I will recall everyone's name and you have to put on your mic and answer me. ओके, मी सगळ्या एकेकाचं नाव घेणार आहे आणि तुम्ही माईक ऑन करून 1 ते 20 अंक मला बोलून दाखवायचे आहेत। ओके, एम आय क्लिअर? समजलंय का सगळ्यांना मी काय सांगितलंय? आज आपको मुझे मराठी अंक 1 to 20 मराठी अंक बोल के दिखाने हैं। ओके, चलिए फर्स्ट अभिशांत जी अपना माइक ऑन कीजिए। यस मैडम। यस, स्पीक। 1 2 3 4 ओके ओके, वेट, मैं यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगी। 1 2, ओके 2 ओके 2, हाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 10 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, माइक ऑफ कीजिए। देखिए, मैं आप सबको पहले फिर से बोल के दिखाती हूँ, आपको वैसे ही बोलना है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, हिंदी की तरह 16 17 ऐसे नहीं बोलना है हमें, 16 17 18। ओके, अभी एंजल पुट ऑन योर माइक। Yes, miss.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यस, वेरी गुड। ओके, देखिए एंजल ने बहुत अच्छे से तरह से बोल के दिखाई है। एज शी इज अ स्कूल गोइंग किड, ओके, वो स्कूल जाती है तो उसे मराठी सब्जेक्ट अभी होगा, इसलिए उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अच्छा है। ओके, उसी तरह आपको बोलना सीखना है। ओके, आपको जो प्रोनाउंसिएशन का मैडम ने वीडियो भेजा था, आपने अगर वो गो थ्रू किया है तो प्लीज उसका यूज करके बोलना सीखिए। ओके, नाउ चंदन जी अपना माइक ऑन कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यस, गुड। माइक ऑफ कीजिए। ओके, चंद्रा रमन जी अपना माइक ऑन कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, माइक ऑफ कीजिए। देखिए रमन जी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 17 नहीं बोलना है हमें, 17 18 एंड 14। ओके ना। ओके, दीपक पुरोहित जी अपना माइक ऑन कीजिए। ओके दीपक जी, आपको अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो अपना माइक ऑन कीजिए। ओके, नेक्स्ट गायत्री नायर जी अपना माइक ऑन कीजिए। यस मैम। हाँ, 1 बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, हाँ। 16 17 18 19 20। ओके, माइक ऑफ कीजिए। ओके गायत्री जी, आपका एक ही मिस्टेक हुआ है, 5 नहीं बोलना है हमें, 5। ओके, 5 बोलायचं आहे आपल्याला। नाउ कन्वरराज जी अपना माइक ऑन कीजिए। ओके, बोलिए। ओके कन्वरराज जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है हमें। ओके, माइक ऑफ कीजिए। शायद नेटवर्क का कुछ इश्यू होगा, हम बाद में आपसे बोल के लेंगे। ओके। मैडम, यस। yes, I lost my internet connection, that's why. ओके ओके, आप बोल Yeah. सकते हैं, अभी बोलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके ओके, माइक ऑफ कीजिए। देखिए आपको बोलना है
पाँच, पांच नहीं बोलना है, 5, 14. Okay. Now, Medhya, put on your mic. Yes, ma'am. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, माइक ऑफ करिए. यस मौसमी जी, अपना माइक ऑन कीजिए. बोलिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, माइक ऑफ कीजिए. नाउ ओम, पुट ऑन योर माइक. ओके मैम. यस, से. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, गुड. प्रदीप्ता जी, अपना माइक ऑन कीजिए. हाँ. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. यस, गुड. ओके, रितेश शर्मा जी, अपना माइक ऑन कीजिए. ओके, बोलिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. यस, गुड. माइक ऑफ कीजिए. यस, स्वरूपा जी, अपना माइक ऑन कीजिए. स्वरूपा जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? अपना माइक ऑन कीजिए. 1, ओके, बोलिए. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. यस, गुड. माइक ऑफ कीजिए. ओके, वेंकटा स्वामी जी, अपना माइक ऑन कीजिए. बोलिए. हाँ यस मैडम. यस, बोलिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, माइक ऑफ कीजिए अपना. ओके, कन्वर राज जी, अगर आपका नेटवर्क स्टेबल हो गया है तो अपना माइक ऑन कीजिए. यस, बोलिए. ओके, कन्वर राज जी, आई थिंक आपके फोन में ही माइक का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि सारे लेक्चर्स में आपका यही प्रॉब्लम होता है. ओके, माइक का प्रॉब्लम होता है आपका, एक बार फोन में चेक कीजिए, क्योंकि किसी को भी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है. ओके, माइक ऑफ कीजिए. ओके एवरीवन, सबने बहुत अच्छे से बोला. आप सबका कॉमन मिस्टेक है 5. आप 5 बोलते हो, जो हम हिंदी में बोलते हैं. ओके, मराठी मध्ये आपण म्हणायचं आहे 5, 5. जो मराठी मध्ये आपण 5 ला म्हणतो 5. ओके, और हिंदी में उसे हम 5 कहते हैं.
किसी का वीडियो चालू है, ऑफ कीजिए प्लीज। ओके, देखिए आप सबको प्रेजेंटेशन विजिबल है क्या, बताइए मुझे। आपको ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है? प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए, यस और नो। ओके, माइक ऑफ कीजिए। किसी का माइक चालू है? यस, चंदन जी अपना माइक ऑन कीजिए, सॉरी ऑफ कीजिए, सॉरी। देखिए, तर लास्ट लेक्चर मध्ये आपण काय शिकलो? लिंग। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने जेंडर पढ़ा था, लिंग। आप सबने होमवर्क भी किया है, उसका करेक्शंस करके मैं आपको कल तक भेज दूंगी। ओके, जो भी आपने होमवर्क सबमिट किया है, जिन लोगों ने, उनका जो भी करेक्शंस है वो मैं करके आपको कल तक भेज दूंगी। देखिए, तो आज हम सीखने वाले हैं वचन। वचन का मतलब क्या होता है? जो देखिए, सिंगुलर प्लूरल पता है आपको, एक वचन अनेक वचन, वो हम सीखने वाले हैं। मराठी मध्ये सिंगुलरला म्हणायचं एक वचन। ओके, सिंगल थिंग, एक वचन। और प्लूरल को हम बोलेंगे अनेक वचन, मतलब मेनी। प्लूरल क्या होता है? मेनी थिंग्स। ओके, तो प्लूरल को हम बोलेंगे अनेक वचन। देखिए, तो हम आज एक वचन और अनेक वचन कुछ शब्द पढ़ने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे इमेजेस दिखाई दे गए हैं। क्या है ये? बलून है। तो आप हिंदी इंग्लिश में क्या बोलोगे? वन बलून, मेनी बलून्स। तो हम मराठी में कहेंगे, बलूनला मराठीमध्ये फुगा म्हणतात। ओके, फुगा म्हणायचं, फुगा, फुगे। देखिए, मैंने पहले इमेजेस देके आपको समझाया है, क्योंकि आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं अगर आप इमेज देखेंगे। देखिए, एक फुगा, अनेक फुगे। ये कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, शब्दों का अनेक वचन कैसे बनाएंगे, उससे पहले हमें देखना है। देखिए, वन थिंग, जो एक है बलून, उसको कहा गया है फुगा। मेनी है, उसको फुगे। तो एक फुगा, अनेक फुगे। ससा, ससा मतलब रैबिट। ओके, एक ससा, अनेक ससे। नेक्स्ट है मासा, फिश। एक मासा, अनेक मासे। ओके, तो आप देख सकते हैं बहुत ऐसे है शब्द जिसको आप एक मात्रा लगाओगे, ओके, तो उसको वो उसका प्लूरल बन सकता है। देखिए, देखिए यहाँ पे अलग है शब्द, शब्द की रचना के ऊपर उसका एक वचन अनेक वचन, एक वचन को आप अनेक वचन कैसे करोगे वो निर्भर करता है। देखिए, अगर गाय है, गाय, तो आप अगर गाय लिखोगे, जिस तरह से यहाँ पे मैंने बताया कि मात्रा लगा सकते हैं आप, तो आपने यहाँ पे गाय कर दिया, तो गाय क्या हो जाएगा? हिंदी में हम बोलते हैं गाय। ओके, मराठी मध्ये आपल्याला म्हणायचं आहे गाई। एक गाय, अनेक गाई। ये आपको बाय हार्ट ही करना है। ओके, आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा। एक गाय, अनेक गाई। देखिए, अभी हमारे एग्जांपल्स हमने पिक्चर्स के साथ देख लिए। तो देखिए, हम पहले देखेंगे वचन। वचन क्या होता है? वचन म्हणजे काय असतं? व्याख्या, व्याख्या सांगितलेली आहे। व्याख्या इज डेफिनेशन। ओके, जो डेफिनेशन होती है किसी भी चीज की, उसे मराठी में कहा जाता है व्याख्या। नाम व सर्वनाम मुळे वस्तू, व्यक्ती ह्या एक की अनेक आहेत हे कळते, त्याला वचन असे म्हणतात। ओके, तो वचन, वचन किसे कहा जाता है? कोणाला वचन म्हणतात? एखादा नाम वाचून, कोई नाम पढ़ के आपको अगर पता चलता है, उससे नाम पढ़ के देखिए हमने क्या पता लगाया? लिंग का पता लगाया, कोई भी नाम पढ़ के। ओके, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमने लिए लिंग, लिंग सीखते वक्त। ओके, तो नाम पढ़ते ही आपको अगर लिंग का पता चलता है, तो आपको वचन का भी पता चलना चाहिए। अगर एक नाम पढ़ के आपको पता चल रहा है कि वो एक ही चीज है, तो आप बोलेंगे एक वचन। अगर एक से ज्यादा, दो, तीन और मेनी मोर, कितनी भी हो सकती है, लेकिन एक से ज्यादा है तो आप उसे बोलेंगे अनेक वचन। ओके, तो मासा, मासा, एक मासा पाण्यात पोहत आहे।
इस सेंटेंस में आपको बोला गया कि नाम का वचन लिखो, तो नाम कौन सा आएगा यहाँ पे? मासा। मासा एक नाम है, ओके। तो कैसे बोलेंगे आप? एक मासा पाण्यात पोहत आहे। मासा, मासा है इसलिए हम उसको लिखेंगे एक वचन। नो, एक्चुअली आई एम नॉट शोइंग द प्रेजेंटेशन। मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा नहीं रही हूँ, जो मैंने अभी डेफिनेशन पढ़ा है उसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, ओके। देखिए, तो हम क्या पे थे? ओके, हाँ, मासा, एक मासा पाण्यात पोहतो, तो यहाँ पे मासा क्या आएगा? एक वचन। और अगर मैं दूसरा सेंटेंस बोल रही हूँ, मासे पाण्यात पोहत आहेत, फिशेस आर स्विमिंग इन वाटर, तो क्या हो जाएगा? मासे, ओके। मेरा नेटवर्क तो फुल है। देखिए, आपको सबको प्रॉब्लम हो रहा है? मेरी वॉइस कट हो रही है? बताइए मुझे, सब लोग चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, तो वेंकटा स्वामी जी, आप एक बार लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन हो जाइए, ओके। ओके, चंदन जी अपना माइक ऑफ रखिए। के वेंकटा स्वामी जी, सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर आप शायद आपको नहीं आ रही तो आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। एक बार लेफ्ट करके फिर ज्वाइन हो जाइए, ओके। ये मीटिंग एक बार लेफ्ट करिए और फिर से ज्वाइन हो जाइए, ओके। तो देखिए, अनेक मासे का क्या सेंटेंसेस हम बता रहे थे कि मासे पाण्यात पोहत आहेत, तो मासे ये क्या हो गया? अनेक वचन, ओके। देखेंगे हम फिर से। तो वचन के दो प्रकार होते हैं, वचनाचे दोन प्रकार असतात, एक वचन आणि अनेक वचन, ओके। तो एक वचन क्या है? देखिए, जेव्हा नामावरून एकाच वस्तूचा बोध होतो तेव्हा त्याचे एक वचन असते, ओके। अगर कोई नाम पढ़ के आपको पता चल रहा है, आपको नाम पढ़ते ही स्ट्राइक हो जाता है कि वो एक है या एक से ज्यादा है, अगर वो एक वस्तु है तो आप उसे बोलेंगे एक वचन। उसके उदाहरण दिए हैं, देखिए, एग्जांपल्स दिए गए हैं। पान मतलब लीफ, ओके, पान। वही, एक पान, एक वही, वन नोटबुक। एक फळा, फळा इज ब्लैक बोर्ड, ओके। पान, वही, फड़ा, ये शब्द पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि ये एक ही वस्तु है, इसलिए हम इसे बोलेंगे एक वचन, ओके। तो एक वचन के लिए सर्वनामी यूज करते हैं हम, मी, तू, तो, ती, ते, जो, हा, कोण। मी बाजारात जातो, तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि आप अकेले ही बाजार में जा रहे हैं, राइट। आई एम गोइंग टू मार्केट, मी बाजारात जातो। तो आपको इसमें क्या है? सर्वनाम मी हे सर्वनाम यूज किया गया है, मी हे सर्वनाम यूज केलंय, त्यामुळे या मी वरून कोणाचा बोध होतो? एक वचन, ओके। आता बघा अनेक वचन। जेव्हा नावावरून अनेक वस्तूंचा बोध होतो तेव्हा त्याचे अनेक वचन असते। अगर कोई भी नाम पढ़ के आपको पता चल रहा है कि वो एक से ज्यादा है, वो चीज एक से ज्यादा है, वो व्यक्ति हो सकती है या कोई भी चीज हो सकती है, ओके। वो अगर एक से ज्यादा आपको पता चल रही है तो वो क्या हो जाएगा? अनेक वचन। तो पाने मतलब लीव्स, देखिए एक वचन में क्या था? पान, ओके। अनेक वचन में उसका हो गया पाने, लीव्स। एक वचन में था वही मतलब नोटबुक, अनेक वचन में हो गया वह्या, वह्या इज नोटबुक्स, ओके। जिस तरह हम ES या S लगाकर सिंगुलर का प्लूरल करते हैं, उस तरह हम कोई भी एक वर्ड नहीं लगा सकते मराठी में, आपको उसे लर्न करना पड़ेगा, ओके। मोस्टली एक मात्रा लगा के ही बहुत से जो शब्द है उनका मात्रा लगा के ही हो जाता है। देखिए, जैसे पान, पाने, नेक्स्ट इज फड़ा,
फळा, फळे, ब्लैकबोर्ड, ब्लैक बोर्ड्स। ओके, फळा, फळे। तो अनेक वचन, जो एक वचन है उसमें हमने कौन कौन से सर्वनामे देखे? मी, तू, तो, ती, ते, जो, हा, कौन। उसी तरह से अनेक वचन में हम देखेंगे आम्ही। देखिए आम्ही, आम्ही में कौन कौन आ सकता है? मी, अजून कोणतरी माझ्यासोबत असणार। आम्ही बाजारात जातो, आम्ही बाजारात जातो इस मेरे साथ और कोई तो होगा, दो होंगे, तीन होंगे, ओके, और कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा? अनेक वचनी सर्वनाम। तुम्ही, तू, तू बाजारात जा। अगर आपको ये कहा जाए तो ये वो तू क्या होगा? एक वचन, आप अकेले ही जाओगे। अगर आपको कहा जाए तुम्ही बाजारात जा, तो आपके साथ और कोई व्यक्ति रहेगा, तो वो हो जाएगा अनेक वचन। ओके, ते, त्या, ती, जे, ह्या, त्या, ये सब क्या है? अनेक वचन के सर्वनाम है। ओके, एक वचन और अनेक वचन कैसे पहचाना जाएगा, समझ में आया है आपको? बताइए मुझे। एक वचन और अनेक वचन कैसे आप समझोगे? अगर कोई एक चीज होगी तो आप उसे कहोगे एक वचन, और एक से ज्यादा होगी, दैट मे बी 2, 3, 4 और मेनी मोर, यू विल कॉल इट एज अनेक वचन। यस मेध्या, पुट ऑन योर माइक एंड आस्क। मैम, यस, ते एक वचन में भी आ रहा है और ते अनेक वचन में भी आ रहा है। ओके, तो ये क्या है? देखिए, ये देखिए, आपने एक वचन सर्वनामे पढ़ी है, मैं, तू, तो, ती, ते, जो, हा, कौन, और अनेक वचन में भी ते आ रहा है। देखिए, आम्ही, तुम्ही, ते, त्या, ती, जे, ह्या, त्या। तो ये क्या है? ये वाक्य की रचना के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अगर आप बोल रहे हो ते लोग बाजारात जात आहेत, तो वो ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए वो अनेक वचन में आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए ये क्या है? ते झाड़ उभे आहे। ते झाड़ किसी निर्जीव वस्तु के लिए मैंने आपको बताया था कि लिंग में ते वगैरह ये सर्वनाम यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे आप एक वचन में अगर ऐसा सेंटेंस लोगे, ते झाड़ उभे आहे, तो वो झाड़, वो पेड़ एक ही हो गया ना, लेकिन हमने उसके लिए ते सर्वनाम यूज किया है, इसलिए वाक्य की रचना के ऊपर भी वो सर्वनाम ते, ये सर्वनाम एक वचन और अनेक वचन दोनों में आता है। ओके, समझा मेध्या? क्लियर हो गया डाउट? यस मैम। यस। नाउ चंद्ररमन जी, आपको क्या डाउट है, पूछिए। मैम, तुम्ही जो होता है वो रिस्पेक्ट के लिए भी यूज करते हैं ना, एक वचन में यस भी? यस यस यस। देखिए, जो रिस्पेक्टेड वर्ड है, वहाँ वहाँ पे तुम्ही, आपण ऐसे भी यूज करते हैं। अगर हमसे बड़े कोई लोग हैं तो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए हम वो वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, इसलिए देखिए, जो हम इंग्लिश का अगर सीखेंगे प्लूरल सिंगुलर, तो यहाँ पे रूल्स होते हैं, ईएस यस ऐसे लगा के आप कर सकते हैं। हिंदी का भी वैसे होता है, इकारांत उकारांत, उन शब्दों को यूज करके आप उनको ये लगाना है, उनको ये लगाना है, ऐसे तरह से सिंगुलर प्लूरल आप कर सकते हैं। लेकिन मराठी में आपको समझना जरूरी है कि आप ऐसे किसी भी तरह से ये लगाया वो लगाया तो उसका सिंगुलर का प्लूरल हो गया, ऐसे नहीं होता। ओके, आपको हर बात समझ के लेनी है। देखिए, अगर आपको अनेक वचन और एक वचन समझा है, तो देखिए यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे भी है जिनका जब आप अनेक वचन करते हो, ओके, आपको जब इस पे क्वेश्चन आता है तो इस तरह आता है स्कूल में बच्चों के लिए कि एक वचन दिया जाता है, उसका आपको अनेक वचन लिखना होता है। ओके, मैं भी आपको कुछ इसी तरह से होमवर्क देने वाली हूँ, कुछ एक वचन के शब्द देने वाली हूँ, आपको उनका अनेक वचन लिखना है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द है जो अनेक वचन करते वक्त बदलते नहीं है। ओके, एक बार फिर से सुनिए, कुछ ऐसे शब्द है मराठीमध्ये काही असे शब्द असतात ज्यांचे अनेक वचन करताना त्यांचं रूप बदलत नाही। वो शब्द ऐसे है
जो अनेक वचन करते हुए भी सेम रहते हैं। एक दिवस, अनेक दिवस। ओके, देखिए जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं डे, वन डे, मेनी डेज। ओके, तो दिवस का डे का मीनिंग क्या होता है मराठी में? दिवस, राइट। लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते एक दिवस अनेक दिवसे, असं आपण नाही बोलायचं आहे। एक दिवस, अनेक दिवस। ओके, एक सुद्धा दिवस असतो, अनेक सुद्धा दिवस असतो। हे शब्द तर तुम्हाला पाठच करावे लागतील। ओके, ये जो वर्ड्स है वो आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। जिनका अनेक वचन वही शब्द रहता है, अनेक वचन करते वक्त कुछ शब्द बदलते नहीं है। देखिए ऐसे कौन कौन से शब्द है? एक दिवस, अनेक दिवस। एक वार, अनेक वार। वीर, वीर। तीर, तीर। ओके, एक दीर, अनेक दीर। मैंने आपको इसमें सिखाया था रिलेशनशिप में, दीर, जेठ। ओके, ब्रदर इन लॉ, दीर। एक होगा तो भी उसे दीर कहते हैं, 2 3 4 5 होंगे तो भी उसे दीर ही कहा जाता है। ओके, किसी का माइक ऑन ऑन है, प्लीज ऑफ कीजिए माइक अपना। ओके, मेध्या आपने जो ये हैंड रेस किया है वो पहले का ही था या अभी है? आपको और कोई डाउट है क्या? नहीं मैम, और कोई डाउट नहीं है। ओके ओके, देखिए तो ये कुछ ऐसे शब्द है जिनका अनेक वचन करते वक्त वही शब्द रहता है। पथ, मार्ग, तरुण, मित्र, पुत्र, सैनिक। सैनिक एक हो या अनेक हो, सैनिक ही कहा जाता है। पुत्र एक हो या अनेक हो, पुत्र ही कहा जाता है, पुत्रे नहीं कहते हम। उम्मीदवार, पक्ष, गुनहेगार, चोर, पुलिस, गृहस्थ। ओके, ये कुछ ऐसे ऐसे शब्द है जो अपना रूप नहीं बदलते हैं अनेक वचन करते वक्त। यहाँ पे भी कोई है, देखिए और शब्द है शेतकरी, रोगी, धोबी, कोळी, माळी, शिंपी, व्यापारी। ओके, फार्मर, पेशेंट। देखिए पेशेंट, वन पेशेंट, मेनी पेशेंट्स कहते हैं हम, लेकिन यहाँ पे एक रोगी, अनेक रोगी। एक धोबी, अनेक धोबी। एक कोळी, अनेक कोळी। एक माळी, अनेक माळी। एक शिंपी, अनेक शिंपी। एक व्यापारी, अनेक व्यापारी। और भी कुछ वर्ड्स है जो हमारे रेगुलर यूज में है। देखिए चेंडू मतलब बॉल, जो हिंदी में ऐसे हम कैसे कहेंगे? वन बॉल, मेनी बॉल्स। मराठी में हमें कहना है एक चेंडू, अनेक चेंडू। एक लाडू, अनेक लाडू। एक गुरु, अनेक गुरु। एक खड़ू, चौक, हम कहेंगे वन चौक, मेनी चौक्स, लेकिन यहाँ पे वो रूप नहीं बदलता है। एक खड़ू, अनेक खड़ू। एक चिक्कू, अनेक चिक्कू। एक साधु, अनेक साधु। ओके, ये वर्ड्स कुछ है, ये मैं आपको भेज दूंगी। जो ये टेबल है, ये 2 स्लाइड्स है, मैं आपको भेजने वाली हूँ ग्रुप पे। देखिए ये कुछ ऐसे वर्ड्स है जो आपको लर्न ही करने हैं, क्योंकि इनका जो रूप है वो नहीं बदलता है अनेक वचन करते वक्त। देखिए आप अगर बदलना चाहो भी तो कैसे बदल पाओगे? देखिए अगर मैंने एग्जांपल दिया आपको पुलिस, ओके, एक पुलिस, अनेक पुलिस से बोल सकते हो आप? ऐसे हम बोलते हैं क्या? नहीं, पुलिस ही बोलते हैं। तो एक पुलिस, अनेक पुलिस। एक चोर, अनेक चोरे बोलते हैं क्या हम? तो चोर पळत आहे, ते चोरे पळत आहेत, असं बोलू शकतो का आपण? नाही, तो चोर पळत आहे, ते चोर पळत आहेत। इसमें देखिए चोर चोर एक ही शब्द हो गया, लेकिन ओके मैं आपको लिख के बताती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए देखिए, तो चोर पळत आहे, ओके, ते चोर पळत आहेत। देखिए यहाँ पे क्या हो गया? चोर चोर, दोन एक वचन, ये वाक्य एक वचन है। देखिए तो चोर मतलब एक ही चोर है वहां पे, ओके, तिथे एकच चोर आहे।
पण इथे काय आहे, ते चोर. ते चोर में क्या आ जाएगा, बहुत सारे, एक से ज्यादा, एकापेक्षा जास्त म्हणजे अनेक. तर आपण बघू शकता की दोन्ही ठिकाणी चोर चोर हा शब्द तसाच राहिलेला आहे, बदलला नाही. फक्त इथे क्रियापद बदलला आहे बघा. तो चोर पळत आहे, ते चोर पळत आहेत. ओके, याच्यावरून तुम्ही समजू शकता की हे आहे एक वचन आणि हे आहे अनेक वचन. ओके, ओके देखिए, तो आप पहचानोगे कैसे कि ये एक वचन का है या अनेक वचन का. देखिए, ज्या नामाचे अनेक वचन होताना त्यात काहीच बदल होत नाही, त्या नामाचे वचन वाक्याच्या क्रियापदावरून ठरवता येते. ओके, देखिए, अगर नाम देख के आपको पता नहीं चल रहा कि ये एक वचन है या अनेक वचन है, तो चोर पळत आहे, ते चोर पळत आहेत, आप बोलोगे मिस नाम तो दोनों में चोर चोर ही लिखा है, हम कैसे पहचाने कि एक वचन है या अनेक वचन है. तो आप जा सकते हैं क्रियापद पे. ओके, क्रियापद क्या होता है सबको पता है, वर्ड, जो लास्ट वर्ड होता है सेंटेंस का, क्रियापद. ओके, देखिए यहाँ पे, देखिए आपको पता चल रहा है पोपट पेरू खातो. यहाँ पे पेरू गावा होता है जो, ओके, वो दिख रहा है, वो नाम के तौर पे यूज किया गया है. देखिए, पोपट पेरू खातो, खातो ये वर्ड क्या दर्शा रहा है, एक वचन. पोपटाने पेरू खाल्ले, तो वो क्या हो गए, ज्यादा हो गए पेरू. ओके, एक से ज्यादा हो गए, एकापेक्षा जास्त झाले पेरू, तेव्हा तेव्हा आपण काय म्हणणार, अनेक वचन. इथे बघा, परत आपण तेच एक्झाम्पल घेऊया जे सिंपल आहे तुम्हाला समजण्यासाठी. बघा, ते चोर पळत आहेत. तो चोर पळत आहे. इथे काय आहे, चोर चोर हे दोन शब्द समान आलेले आहेत, त्यामुळे तुम्हाला एक वचन आहे की अनेक वचन आहे ते कळत नाहीये, तर तुम्ही वापरू शकता क्रियापद. ओके, हम कहाँ पे जा सकते हैं, क्रियापद के पास. क्रियापद देखिए, आहे मतलब एक ही वर्ड, एक ही चीज हो सकती है, और अगर आहेत होगा तो दो या वो एक से ज्यादा कोई भी चीज हो सकती है. ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सेंटेंस में जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो वर्ड है, जो नाम है, वो एक वचनी है या अनेक वचनी, तब आपको क्या करना है, उसको क्रियापद के पास जाना है. ओके, नेक्स्ट. ओके, बताइए मुझको, आपको समझा है एक वचन अनेक वचन. हम कुछ एग्जाम्पल देखने वाले हैं अभी, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा. तो एक वचन अनेक वचन कैसे पहचानेंगे, कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, अब सबको समझ में आ गया है. लेट मी नो इन द चैट बॉक्स प्लीज, प्लीज एवरीवन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ओके, ओके, यहाँ पे डाउट्स पूछे गए हैं. यस, आई विल आंसर वन बाय वन. शिम्पी, शिम्पी इज टेलर. ओके, अभिशांत जी, शिम्पी इज टेलर. ओके, चंदन जी, आपको कुछ डाउट है पूछिए, माइक ऑन कीजिए अपना. नाउ इट्स क्लियर. वो भार्ब फॉर्म भी चेंज होता है ना, उससे भी पता चलता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है. जैसे हाँ 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 आप, हाँ हाँ, वो पता चल गया आपको, राइट. हाँ वही वही जस्ट. और ओके, तुम्ही में भी तो पता चल जाएगा वो. हाँ, उसी में भी पता चल जाएगा, सर्वनाम में भी पता चल जाएगा. लेकिन हाँ. देखिए, कभी कभी सर्वनाम नहीं यूज किया गया है. देखिए, जैसे ये सेंटेंस है, पोपट, जो सेंटेंस था, देखिए, पोपट पेरू खातो, यहाँ पे सर्वनाम नहीं यूज किया गया है. यहाँ पे अगर ऐसे यूज किया गया होता, पोपटाने तो पेरू खाल्ला. ओके, पोपटाने तो पेरू खाल्ला, तो सर्वनाम तो आ जाता, तो आप एक वचन कह सकते थे. अगर ऐसा होता पोपटाने ते पेरू खाल्ले, तो आप अनेक वचन कह सकते थे. लेकिन कभी कभी जब सर्वनाम होता है तो आप सर्वनाम से कह सकते हो एक वचन अनेक वचन. जब नहीं होता है तो आपको क्रियापद ही देखना पड़ेगा. ओके, क्लियर. ओके क्लियर. ओके, थैंक यू. ओके. देखिए, अभी हम देखने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल, ये भी मैं आपको भेज दूंगी ताकि आप रीड कर सको और लर्न कर सको. ओके, देखिए,
अभी मैं आपको एक चार्ट पढ़ के बताऊंगी, आगे वाले 2 चार्ट आपने एक एक करके पढ़ने हैं, मुझे पढ़ के बताने हैं। ओके, एक वचन अनेक वचन। एक, देखिए कैसे पढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। एक आकृति, अनेक आकृतियां। आकृति इज डायग्राम, वन डायग्राम, मेनी डायग्राम्स। एक आकृति, अनेक आकृत्या। एक आंबा, अनेक आंबे। एक ओढणी, अनेक ओढण्या। एक काच, अनेक काचा। एक कावळा, अनेक कावळे। एक काटा, अनेक काटे। एक कुत्रा, अनेक कुत्रे। एक केळे, अनेक केळी। एक कोल्हा, अनेक कोल्हे। एक खुर्ची, अनेक खुर्च्या। एक खून, अनेक खुणा। अगर आपको इंग्लिश मीनिंग चाहिए तो आकृति इज डायग्राम, आंबा यू ऑल नो, मैंगो, ओढ़नी स्कार्फ, कांच ग्लास, कावड़ा क्रो, काटा जो भी काटा होता है, मच्छी का वगैरह का काटा होता है ना, वो कांटा, कांटा जिसे कहते हैं आप हिंदी में। कुत्रा डॉग, केळे बनाना, कोल्हा फॉक्स, खुर्ची चेयर। खून इज मार्क, किसी भी चीज का मार्क, ओके, उसे खून कहा जाता है। ओके गॉट। चलिए अभी आपको नेक्स्ट टेबल है, एक एक करके पढ़ना है। जो भी माइक ऑन करेंगे उन्होंने क्या करना है, दो दो वर्ड्स पढ़ना है। ओके ओके चलिए, अभी मैं बोलूंगी, उन्होंने अपना माइक ऑन करना है। एंजल पुट ऑन योर माइक एंड रीड 2 वर्ड्स इन दिस टेबल। जो पहले 2 वर्ड्स है वो पढ़ना है। यस मिस। एक घोड़ा, अनेक घोड़े। एक चांदनी, स्टार। चांदनी। हाँ, एक स्टार। चांदनी, अनेक चांदनिया। यस, स्टॉप कीजिए, देखिए समझा आपको कैसे पढ़ना है। नाउ चंदन जी अपना माइक ऑन कीजिए। एक चिमनी, अनेक चिमनिया। एक चिंच, चिंच, अनेक चिंचा। हाँ चिंच, चिंचा। ओके, माइक ऑफ कीजिए। नाउ अभिशांत जी अपना माइक ऑन कीजिए। एक जख्म, अनेक जख्मा। उसके ऊपर वाला भी पढ़ना है आपको। एक चूक, अनेक चूका। हाँ, एक जखम, एक जखम, अनेक जख्मा। ओके गुड। जखम इज वुंड। ओके, कोई भी चीज लगने से वो जो वुंड होता है उसे जखम कहते हैं मराठी में। ओके, अभी मुझे ओके, चंद्र रमन जी अपना माइक ऑन कीजिए, पढ़िए। एक दिवा, अनेक दिवे। एक दोरा, अनेक दोरे। यस गुड। दोरा इज थ्रेड, दिवा इज लैम्प। ओके, नेक्स्ट दीपक पुरोहित जी अपना माइक ऑन कीजिए। एक नदी, अनेक नदियां। एक पर्दा, अनेक पर्दे। यस गुड। पर्दा इज कर्टन। ओके, नदी रिवर। नेक्स्ट है गायत्री नायर जी अपना माइक ऑन कीजिए। एक पिशवी, अनेक पिशव्या। एक पुस्तक, अनेक पुस्तकें। ओके गुड। पिशवी, बैग, पुस्तक, बुक। ओके, नेक्स्ट कन्वर राज जी, आप माइक ऑन कीजिए। ओके, अभी आवाज सुनाई दे रही है, पढ़िए। एक पेड़ा, अनेक पेड़े।
ओके एक पंखा अनेक पंखे। यस वेरी गुड। ओके पेड़ा इज मिल्क से बनी हुई मिठाई, पंखा फैन। ओके नाउ Medya, put on your mic. Yes, ma'am. Okay, I will show. पढ़िए। एक फळ अनेक फळे, एक फूल अनेक फुले। Yes, good. फळ is fruit, फूल is flower. Now मौसमी जी माइक ऑन कीजिए। ए, एक बाग अनेक बागा, एक बंदूक अनेक बंदुका। ओके गुड। बाग इज गार्डन, बंदूक गन। नेक्स्ट प्रदीप्ता जी अपना माइक ऑन कीजिए। यस मैम। ओके वेट। हाँ एक भाकरी अनेक भाकरिया भाकरियाँ हाँ समझ में नहीं है। एक भाकरिया। भाकरिया, हाँ एक भिंत एक भिंती अनेक भिंती। अनेक भिंती। ओके माइक ऑफ कीजिए। ओके भाकरी इज काइंड ऑफ रोटी। ओके भिंत वॉल। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी वर्कशीट दिखाई गई है आपको, जहाँ पे मैंने एक वचन के वर्ड्स दिए हैं, आपको अनेक वचन के वर्ड्स बोलना है। पहला है पंखा, एक पंखा। ये स्वरूपा जी माइक ऑन कीजिए, बताइए मुझे क्या होगा। एक पंखा अनेक क्या आ जाएगा अनेक वचन पंखा का। ओके एक पंखा हाँ अनेक पंखे। यस गुड। माइक ऑफ कीजिए। नेक्स्ट वेंकटा स्वामी जी अपना माइक ऑन कीजिए, बताइए मुझे एक चिमनी अनेक। यस मैडम। यस यहाँ पे मुझे बताइए चिमनी, चिमनी का अनेक वचन बताइए। एक चिमनी अनेक। एक चिमनी अनेक चिमना चिमनिया। ओके गुड चिमनिया। नेक्स्ट है ओके अभिशान जी बताइए मुझे एक सैनिक अनेक। सैनिक। यस इसमें चेंज गुड। नहीं होगा। यस वेरी गुड। ओके नेक्स्ट चंदन जी बताइए एक दरवाजा अनेक। अनेक दरवाजे। यस वेरी गुड। नाउ कन्वर जी बताइए एक दीवा अनेक। दिवे। यस वेरी गुड। ओके तो आप सबको जो वचन पढ़ाए गए वो समझ में आए। सबने अपना माइक ऑफ करना है। चलिए चैट बॉक्स में बताइए मुझे हैव यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। जो भी अभी मैंने सिखाया वो सब समझ में आ गया है आपको। किसी को कोई डाउट है? ओके तो देखिए हमने अंक कहाँ तक पढ़े हैं। आपण 1 ते 20 अंक शिकलो। ओके आणि ते आता तुम्हाला छान सगळ्यांना बोलता सुद्धा येतात। तर आज आपण शिकणार आहोत 21 ते 30 अंक। ओके 21 से 30 21 to 30। देखिए इस टेबल में देखिए आपको इंग्लिश में भी अंक दिखाए गए हैं नंबर। देन देवनागरी जो हमारी मराठी है उसमें अंक कैसे लिखे जाते हैं और देन उन्हें अक्षरों में कैसे बोला जाता है। ओके जो लिखने वाला पार्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। अंक कैसे लिखे जाते हैं वो हम देखेंगे। देखिए 21 माइक ऑफ करके मेरे पीछे बोलना है। मैं आपको फिर से टेबल शो करके
आपको पढ़ के भी देने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे माइक ऑफ रख के मेरे पीछे आपको दोहराना है। ओके, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, तो इस तरह से अंक मराठी में लिखे जाते हैं। देखिए फिर से एक बार, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, तो देखिए हम एक बार वो फिर से टेबल देखेंगे जिसमें आपको लिख के दिया गया है, और वो प्रोनाउंस कैसे करना है वो भी आपको लिख के दिया गया है। ओके, तो ये मैं आपको भेज दूंगी तब ताकि आप इसे अच्छे से पढ़ सके। देखिए 21 प्रोनाउंसिएशन भी लिखा गया है बाजू में, 22, 23, 21 इज 21, 22 22, 23 23, 24 24, 25 25, 26 26, 27 27, 28 28, 29 29। जसं आपण 19 बोलत होतो 19 ला, यहाँ पे कहना है 29 को 29, 30 30। ओके, फिर से देखिए 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, आपको अभी हमारा टाइम खत्म होने आ रहा है, तो मैं आप सबसे ये बोल के नहीं ले सकती, आपको ये बोलने की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बोलूंगी, फिर बाद में आपको इससे इससे जो प्रोनाउंसिएशन है जो बोल के लेना है वो आप सबसे एक एक करके बोल के लूंगी। ओके, तब तक जो मैं आज का होमवर्क दूंगी वो करना है आपको, और ये अंक अक्षरों में पढ़ने का प्रैक्टिस करना है। ओके, आज के होमवर्क में जो ये वर्कशीट है इसी तरह से और दिए जाएंगे। आपको एक वचन के शब्द दिए जाएंगे, आपको अनेक वचन के शब्द लिखने हैं। ओके ओके, किसी को कोई डाउट है जो हमने अभी सीखे? ओके, स्वरूपा जी आपको चाहिए मीनिंग। करंगड़ी, करंगड़ी इज जो सबसे छोटी फिंगर होती है हमारी बेबी फिंगर हाथ की, उसे करंगड़ी कहते हैं मराठी में। ओके, ये टेकाड़, टेकाड़ चाहिए आपको। टेकाड़ इज टेकड़ी कहा जाता है, डोंगर पता है आपको, क्या बोलेंगे उसे हम? ओके, हिल। हाँ, टेकाड़ इज स्मॉल हिल, डोंगर हिल, छोटे जो हिल होते हैं उसे टेकाड़ कहा जाता है। ओके, चांदणे, स्टार्स, दरी, जो भी दो हिल्स के बीच में जो स्पेस होती है अंदर जाने के लिए, ओके, उसे दरी कहा जाता है। वैली, ये वैली वैली जो होते हैं दो हमारे हिल्स के बीच में जो स्पेस होता है अंदर जाने वाला, वैलीज होते हैं, उसे दरी कहा जाता है। एंड फांदी इज अ ब्रांच। ओके, फांदी होती है उस ब्रांच को, पेड़ की ब्रांच को फांदी कहा जाता है। ओके ओके, समझ में आ गया है आप सबको? कोई डाउट है जो अभी बताया गया, जो अभी आज हमने सीखा उसमें किसी को कोई डाउट है?
ओके, बहुत जनों ने होमवर्क भेज दिए हैं लास्ट सेशन पे, जो भी मैंने जेंडर पे आपको होमवर्क दिया था। जिन्होंने नहीं भेजे हैं, लिख के पेपर पे लिख दीजिए अपनी, भेज दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे। ओके, आपको ये अगले 2 दिनों में वो करेक्शंस करके भेजा जाएगा। ओके, नाउ यू ऑल कैन लीव द क्लास। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप अभी क्लास लीव कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।